अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा आप एक हिकायत लिखते हैं और मौलाना रूम अलैहिर्रहमा के बारे में इकबाल अलैहिर्रहमा उन्हें अपना मुर्शद मानते हैं। आपके बारे में ये है कि आप अपनी बात हिकायत के ज़रिए समझाते और इतनी सादगी के साथ समझाते कि एक जो आम बंदा उसको भी समझ आता और जो प्रोफेसर होता उसको भी समझ आता। आप अलैहिर्रहमा ने लिखा कि एक मुल्क था, उनका एक दस्तूर था कि वो साल के आखिरी दिन अपने बादशाह को जंजीरों के साथ जकड़ते और जंगल में फेंक आते, और साल के पहले दिन जो उन्हें जजीरे पे नया मिलता उसको वो अपना बादशाह मुकर्रर करते। एक दफ़ा क्या हुआ, एक शख्स उन्हें जजीरे पे मिला। उस शख्स को उन्होंने गॉड ऑफ ऑनर पेश किया, उसकी तकरीम की, उसको हार पहनाए। तो उस शख्स ने कहा कि यार मैं तो ताजर आदमी हूँ और मैं तिजारत की गरज से यहाँ पे आया हूँ, तो जो है ना वो मैंने तो बादशाह नहीं करनी। तो उन्होंने कहा आज तक इससे कोई शख्स मुनहरिफ नहीं हुआ, किसी ने इनकार नहीं किया, लिहाजा आप भी नहीं कर सकते, आपको ये कबूल करना होगी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा कि जो आप कहेंगे, जो आप हुक्म देंगे वो आपका माना जाएगा। तो उसने फिर पूछा कि जो मैं कहूँगा वो माना जाएगा। उन्होंने कहा दो काम आप नहीं कर सकते, कि एक तो आप कानून नहीं तब्दील कर सकते कि बादशाह को नहीं फेंका जाएगा, ये कानून रहना ही है, इसमें आप तबद्दुल नहीं कर सकते, ये तब्दील नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने कहा इसकी ड्यूरेशन है, इसका दौरानिया है 1 साल का, तो इसका मतलब है ये 1 साल ही रहेगी, इसे आप 2 साल नहीं कर सकते, 3 साल नहीं कर सकते, ये 2 काम आप नहीं कर सकते, इसके अलावा आप जो भी हुक्म देंगे उसे माना जाएगा। उसने कहा ठीक है। वो पहले दिन जब तख्त बरजमान हुआ तो उसने कहा जो बल्दिया के मुलाजमीन है ना उनको बुलाया जाए। उनको बुला लिया गया। जब उनको बुलाया गया उन्होंने कहा, उस बंदे ने कहा, उस बादशाह ने कहा कि अपनी मशीनरी को बरोए कार लाएं, जंगल में चले जाएं, वहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं उसे काट दें, जो मूजी जानवर हैं उन्हें मार दिया जाए, और वहाँ पे फलदार जो है ना दरख्त लगाए जाएं और फूलदार पौधे लगा दिए जाए, और वहाँ पे एक आलीशान जो है ना वो महल तमीर किया जाए, और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर उसे देखूंगा, और जितने पैसे आपको चाहिए आपको सरकारी खजाने से दे दिए जाएंगे। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। 1 साल गुजरा। जब साल का आखिरी दिन आया तो वो अपने कानून के मुताबिक जंजीरें लेके आए कि बादशाह को हम बांध कर फेंक आते हैं। तो उसने कहा कि आपको इन जंजीरों की ज़रूरत नहीं है, मैंने वहाँ रहने के लिए अपना इंतज़ाम कर लिया। और उससे पहले जो भी बादशाह था वो पूरा साल जब गुजरता तो वो अयाशियों में गुजार देता, बेफिक्री के साथ गुजारता, उसे फिक्र नहीं होती थी कि एक दिन मेरे साथ ये होना है। तो जब आखिर वाला दिन आता उस वक़्त वो चीखता, चिल्लाता और रोता। तो वो रोना, वो चीखना, चिल्लाना उसके किसी काम ना था। उस बादशाह ने ये काम किया कि उसने वहाँ रहने का अपने लिए इंतज़ाम कर लिया। तो मौलाना रूम अलैहिर्रहमा आखिर पे लिखते हैं, देखिए ये हमारी मिसाल है। एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ के जाना है और हमें इस बात का इल्म भी है कि हमने ये छोड़ के जाना है। एक दिन फरिश्तों ने मौत की जंजीरें ले करके आ जाना है और वो हमें पहनाई जानी है। तो ये जो ज़िंदगी हम गफलत में गुजारते हैं, हमें इस फिक्र में गुजारनी चाहिए कि हमने वहाँ जाना है, वहाँ हमने अपने लिए जंगली जानवरों का इंतज़ाम करना है, या वहाँ हमने अपने आमाल के ज़रिए अपने लिए एक महल तमीर करना है। तो मेरे साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, सामईन मुकर्रम व सामिआत, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देखिए मुख्तसरन ये ज़िंदगी है और अबदी ज़िंदगी, उसका सोचना चाहिए। हमें अपने आप का मुहासबा करना चाहिए, हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि हमारे आमाल इस वक्त किधर खड़े हैं और हम किधर खड़े हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।